नमस्ते। स्वागत है आपका रोशन टैरो कार्ड रीडर में। आज मैं आपको स्कॉर्पियो की राशि के बारे में नए कार्ड्स पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बताऊंगी। तो हम पहले डिवाइन से एक रिक्वेस्ट करेंगे, प्रेयर करेंगे छोटी। प्लीज़ डिवाइन, कनेक्ट अस विथ connect, please divine, give the right path to our Scorpio clients. Please give them protection from the evil eye and show them their past, present and future. तो अभी मैं आपके पास्ट प्रेजेंट स्कॉर्पियो के लिए निकाल रही हूँ। ये रह गया पास्ट, ये हुआ प्रेजेंट और ये हो गया फ्यूचर। तो मैंने तीनों कार्ड निकाले। अभी तीनों कार्ड के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। अब देखो, अभी ये आया है एस ऑफ वॉन्ड्स, यानी पहला नंबर। वॉन्ड्स यानी लकड़ी, यानी, और ये येस कार्ड है, यानी आप कोई भी बिजनेस शुरू करने वाले हो। ये जो हाथ है, ये हाथ है ना, पास्ट में आपको भगवान ने साथ दिया होगा, तभी आपने ये लकड़ी जो है, इसका साथ लेके आप आगे कोई भी बिजनेस कर सकते हो। कोई भी नई प्रॉपर्टी अगर आपको लेनी थी, आपने ले ली है, भगवान का आपके साथ हमेशा साथ रहेगा। और ये वॉन्ड्स हमको बताते हैं, देखो इसमें ग्रीन पत्ते भी आ रहे हैं, तो ये हमारे गॉड का, हमारे भगवान का हमारे साथ साथ है। और अभी मैं उनका प्रेजेंट बताती हूँ। ये एक पॉजिटिव कार्ड था, बहुत अच्छा कार्ड है। उनका पास्ट बहुत अच्छा था, भगवान का उनके साथ साथ था। अभी मैं दूसरा कार्ड निकालती हूँ उनका। अभी दूसरा कार्ड भी लकीली उनका एस ऑफ पेंटिकल्स आया है। ये भी पॉजिटिव कार्ड्स है और पहला नंबर कार्ड है ये। इसमें भी देखो, उनको भगवान प्रेजेंट में भी साथ दे रहा है और काफ़ी पैसे भी दे रहा है। तो अगर उनको कोई नया काम शुरू करना है, या रिलेशनशिप में शादी करना है, या कोई नई प्रॉपर्टी लेना है, कोई नया डिसीजन लेना है उनको, तो भगवान का साथ उनके साथ है, वो बिल्कुल ले सकते हैं। उनको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा। और आप देखोगे, ये भी एक पॉजिटिव कार्ड है, येस कार्ड है, और पैसों की भी उनको बहुत बरकत होगी। आप देखोगे नीचे भी देखो, पूरी ग्रीनरी दिखा रहे, फ्लावर्स दिखा रहे, तो ये भी एक प्रॉस्पेरिटी, अबेंडेंस का निशानी है। आपको ये भी बहुत फ़ायदा देगा। अभी तीसरा कार्ड मैं निकाल रही हूँ आपके लिए। ये है द मून। ये एक नेगेटिव कार्ड है। आप देखेंगे ध्यान से, तो ये मून है, आधा सन है, तो ये उदास है। न सूरज पूरा है, न मून पूरा है, तो ये एक उदास कार्ड है। तो इनके पीछे बहुत हिडन दुश्मन है। देखो, ये दो डॉगी लड़ रहे, बीच में तीसरा कौन आके उनका ले लेता है प्रॉपर्टी। तो कोई भाइयों का आपस में केस चल रहा है, दो पार्टनर्स का केस चल रहा होगा, को यहाँ कोई रिलेशन में कोई तीसरा आ गया होगा। तो आप वो तीसरे को आने मत दो। वो तीसरा आने से आपकी पूरी प्रॉपर्टी भी चली जाएगी, आपका रिलेशन भी चला जाएगा। जो आप करना चाहते हो, आपस में बैठ के टेबल टॉक करके, क्लियर और कट बात करके करो। किसी तीसरे को देखो, आप यहाँ पे देखो, इधर दो डॉगीज लड़ रहे हैं और ये तीसरा बीच में आके उनकी पूरी चीज़ें ले रहे हैं। और इसलिए ये मून, आधा मून है आधा सन है, मतलब वो बहुत उदास है। तो ये एक नेगेटिव कार्ड है। और आप नीचे देखेंगे तो नीचे वो बिच्छू भी आ रहे, तो वो एक इनका है कि तीसरा और भी आ रहे, उनका पूरी प्रॉपर्टी, उनके रिलेशन, उनका जो भी प्रॉब्लम है, उन दोनों की लड़ाई में बीच में वो ले रहे। और पानी है, पानी मतलब वो स्टेबिलिटी का निशानी नहीं है, तो वो चलती जाती है। इसलिए प्लीज़ आप जो भी इसमें आप अगर लेना चाहते हो, यानी जो भी ये प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, रिलेशन में रखना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ किसी तीसरे को आने मत दो। मैं अभी ये तीनों साथ में करके आपको बताती हूँ कि इनकी राशि के हिसाब से, स्कॉर्पियो की राशि के हिसाब से ये कैसे बैठता है। आप देखो, पहले उनके पास वॉन्ड्स था, तो उनके वो पीछे पास्ट में उनके साथ गुरु की कृपा थी, और ये हाथ जो है वो भगवान का है। तो भगवान उनको साथ दे के उनको बहुत ग्रोथ दी, प्रॉस्पेरिटी दे दी, अबेंडेंस के, ये देखो ग्रीन पत्ते आ गए हैं, उनको बहुत पैसे भी दिए, उनको उनको बहुत बरकत दी है। तो उनके साथ गॉड का हाथ है। वो कोई भी डिसीजन उन्होंने लिया होगा वो परफेक्ट हुआ होगा। तो आप अगर दूसरा कार्ड देखेंगे प्रेजेंट का, तो उसमें भी एस ऑफ
एट्स ऑफ पेंटिकल्स आए हैं, यानी पैसे, प्रॉपर्टी, आप जो भी आप बोलोगे, तो उनमें भी उनका लकीली अभी प्रेजेंट में भी गॉड उनके साथ है। आप देखो गॉड उनका हाथ पकड़ के बैठे हैं और वो नीचे थोड़ा खुश हो रहे, उनकी सब ग्रीनरी और अच्छा अच्छा हो रहा है। उसके बाद तीसरा कार्ड थोड़ा रिस्की है, तो अभी आप जो तीसरा फ्यूचर में, यानी फ्यूचर कार्ड नेगेटिव है। आप देखो किसी तीसरे को आप दोनों के बीच में आने मत दो। अगर पति पत्नी के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, या रिलेशन में आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, या प्रॉपर्टी में दो भाई लड़ रहे, दो केस लड़ रहे, या किधर दो केस चल रहे, या प्रॉपर्टी के ऊपर हो रहा है, या किधर ऐसे रिलेशन भी होते हैं आपस में, या वेल्थ के लिए या हेल्थ में भी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो आप दो दो डॉक्टर्स का मत सुनो। एक को ही आप पकड़ो, एक को ही करो, और तीसरे को मत आने दो। इसमें मेन यही गाइड करता है कि आप ये तीसरा अगर आएगा तो आप दोनों का जो प्रॉपर्टी है, आपका जो भी रिलेशन है, और भी तोड़ देगा। तो इसका मेन लेसन ये है कि आप तीसरे को मत आने दो, नहीं तो आप ऐसे उदास हो जाओगे। ये थे आज के स्कॉर्पियो के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। मुझे उम्मीद है आप घर में ज़रूर चेक करोगे स्कॉर्पियो के हिसाब से अपना पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, और ज़रूर उसकी एनर्जी मिलेगी। आप सिर्फ 2 मिनट पहले मेडिटेशन करना, फिर आप चेक करना, आपको ज़रूर ये बातें कनेक्ट करती है कि तो ये सच्ची निकलता है। आज के लिए इतना ही। आपकी अपनी दोस्त रोशन, टैरो कार्ड रीडर, धन सद्गुरु।